नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके घर पर यह देवी 4 दिन से विराजमान है। इस समय आपके कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस समय अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रख लेंगे और 2-3 सरल उपाय कर लेंगे तो आपका जीवन यहाँ से धन्य हो जाएगा। सभी चीज़ों से आप परिपूर्ण होंगे और जीवन के सारे समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपके सारी इच्छाएं, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। बस इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, 1-2 गलतियां नहीं करने होंगे और 1-2 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय आप कर लिए तो आपके जीवन के इस समय जितनी सारी समस्याएं हैं, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही है, कई तरह के बाधाएं आ रही है, आपके घर में भी क्लेश हो रहे हैं। इस समय आप अपने जीवन काल के एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है। आप इस समय जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको नुकसान ही देखने को मिल रहा है। इस समय आपको धन भी हानि हुआ है और कई तरह से मुश्किलें भी आपके जीवन काल में आए हैं। लेकिन इस समय धन की देवी आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। 4 दिन से आपके घर में विराजमान हैं। आपको 2-3 संकेत भी मिले हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें आप नकार रहे हैं। उन्हें आपको समझना होगा और अगर कुछ बातों का अगर आप ध्यान दे लिए तो देवी जो है आपके घर में यहाँ से विराजमान है, स्थित रहेगा और आपको सब कुछ देकर जाएगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर के जाएगा, सारे परेशानी को समाप्त करके जाएगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, इस समय आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन यह सत्य बात है कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। आपके थोड़े भी अच्छाइयों से माँ लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही गलती करने से माँ लक्ष्मी जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। तो आपको वैसी कोई गलतियां नहीं करनी है जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएं, क्योंकि इस समय आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है और जहां पर माँ लक्ष्मी रहती है वहां पर कुबेर देवता अवश्य रहता है। इस समय आपके घर में कुबेर देवता विराजमान होने वाला है, तो आपको कुबेर देवता का स्वागत करना है, कुबेर जी का स्वागत करना है और माँ लक्ष्मी को इस समय प्रसन्न किए रखना है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में रहेंगे और आपको धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ देके जाएंगे। माँ लक्ष्मी को ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है और जिसके घर में माँ लक्ष्मी रहती है उनको धन की कमी नहीं होती है, और जिसके घर में कुबेर देवता का विराजमान हो जाए उनके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। धन कभी भी घर खाली नहीं होता है। धन को रोकने वाला, धन को बचा कर रखने वाला कुबेर देवता ही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आपके कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल से गुरु चंडाल दोष समाप्त हो चुका है। इस समय शनि का 6.5 लंबे समय से आपके जीवन काल के ऊपर चल रहा था, जिससे आपको एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही थी। जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे थे उसमें आपको असफलता हाथ लग रही थी। वह इस समय शनि का 6.5 भी समाप्त हो चुका है। हालांकि इस समय कुछ समय बाद पुनः शनि का 6.5 फिर से लागू होगी, जो कि 2025 तक रहेगी। लेकिन अभी आपके जीवन काल से शनि का 6.5 समाप्त हो चुकी है, गुरु चंडाल दोष समाप्त हो चुका है। इस समय आपके कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए यही वो समय है जिस समय आप अपने भाग्य का पूरा साथ ले सकते हैं। भाग्य इस समय पूरा साथ देगा, लेकिन यूं कहें तो आपको अपने भाग्य का इस समय मौका का फायदा उठाना होगा। इस समय अगर आप हाथ पर हाथ धरे रख के बैठे रहेंगे तो आप जीवन भर पछतावा करेंगे। इसलिए यह समय आपको बैठने का नहीं है। इस समय जो भी कार्य शुरुआत करने का इच्छा है शुरुआत कर दें, उसमें अपार सफलता मिलेगा आपको और धन भी अपार सफलता मिलेगी। कोई धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस समय बस 2-3 गलतियां आपको नहीं करनी है, जो वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस समय
आपका कई जगहों से आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा या विचार नहीं किया होगा। इस समय सरकारी पक्ष से भी कई जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। मैं जानता हूं आपको लंबे समय से आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही थी, एक से बढ़कर एक मुश्किलें आ रही थी। इस समय आपके कोई रोजगार में भारी हानि भी हुआ है। आपका हो रहा हो इस समय कोई बड़ी चीज चोरी भी हो चुका है, जिसके कारण से भी आप पछतावा किए हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात बताऊंगा थोड़ा कड़वा होगा लेकिन सत्य होगा, क्योंकि जो भी वस्तु आपका चोरी हुआ है उसमें आपने लापरवाही बरती है। अगर सावधानी से रखते, ध्यान से रखते, तो वह चीज आपका चोरी नहीं होता। इस समय आपके राशि के कई सारे जातक ऐसे हैं जो परेशान हैं। इस समय कभी अपने आप को कोस रहे हैं, कभी अपने भाग्य को कोस रहे हैं, कभी तो किस्मत को कोस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंसान अपने भाग्य को और खुद को कोसता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। आप अपने दुख को, अपने समस्याओं को छोड़ें और अच्छाई करने का सोचें, क्योंकि इस समय आपके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का भी विशेष कृपा रहेगा, क्योंकि इस समय शनि का 7.5 समाप्त हो चुकी है और शनि का जिसके ऊपर प्रकोप नहीं होता है उसके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है। इस समय कुछ आपके अपने ही लोग शत्रु भी बने हैं, वह आपको परेशान करना चाह रहा है, नुकसान करना चाह रहा है, वह आपका तरक्की देकर कोई जलन वाला भावना रखता है। लेकिन इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा है, कोई शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जिसके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है उसका कोई भी चीज कोई उन्हें हरा नहीं सकता है, कोई शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जो भी मुसीबत आपके पास आएगा, आपके अंदर इतना शक्ति हनुमान जी प्रदान करेंगे कि सारी मुसीबतों से आप लड़ सकते हैं, सारे समस्याओं को आप सामने से हरा सकते हैं। कोई भी ऐसा मुसीबत नहीं होगा जो आपको हरा दे। बस आप अपने अंदर विचार को, अपने अंदर के भगवान को, अपने आत्मा को ऊपर ध्यान दें और आप किसी के ऊपर गलत करने का विचार ना करें, क्योंकि आपके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा इसलिए रहता है क्योंकि आपके पास जो भी इंसान मदद मांगने या सहायता मांगने आता है आप अवश्य करते हैं। किसी के साथ आप भेदभाव नहीं रखते हैं, किसी के प्रति आपने कोई गलत भावना नहीं रखा है, किसी को आप बर्बाद करने के बारे में विचार नहीं करते हैं। इसलिए मां लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करती है। और दोस्तों, एक बात बता दूं, यहाँ पर एक बात का और भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप इस समय जो भी अपने कार्य करेंगे वह आपको अपने देख रेख में कार्य करवाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर अपने कार्य को किसी और के ऊपर छोड़ के जाएंगे तो वह कार्य में आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, दूसरे कार्यों से आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। मैं जानता हूं आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई सारे अड़चनें और मुश्किलें आ रही थी, लेकिन इस समय आपके रोजगार में बढ़ोतरी देखने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। मुसीबतें आपका समाप्त होगा और वहां से अधिक धन की मुनाफा भी करने वाले हैं आप। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और इस समय आप कोई धर्म यात्रा पे भी जा सकते हैं। इस समय आप धर्म के कार्यों में भी रुचि रखेंगे और धार्मिक कार्यों को भी परिपूर्ण करेंगे। आप समाज के कार्यों में भी इस समय आप ध्यान देने वाले हैं। इस समय आपको कई जगहों से धन की प्राप्ति होगा, ससुराल पक्ष से भी कुछ धन होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। गिफ्ट के तौर पे वहां से भी कुछ बड़ी चीजें आपको हाथ लग सकती है। और इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम भी घर में करेंगे, जिसके कारण से बड़े सारे मेहमान भी आएंगे और कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए अच्छा मार्गदर्शक साबित होगा। उसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार को बढ़ा पाएंगे और वहां से आपको अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं या नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफी शानदार है। इस समय आप अवश्य ही शुरुआत करें। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी शुरुआत करें, लेकिन थोड़ा पर यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर लें, नहीं तो आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से थोड़ी धन हानि होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी और मनमुटाव भी आगे चल के हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक बात का महत्वपूर्ण ध्यान दें कि जो भी रोजगार कारोबार शुरुआत करेंगे, इस समय कोई और इंसान हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ इस समय कोई कारोबार की शुरुआत ना करें। पार्टनरशिप में आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा।
इस समय अलग लोगों के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अति उत्तम है, शुरुआत करें, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके ही करें ताकि आगे चलकर आपसी मतभेद ना हो। और एक और बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने योग्य है। इस समय आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक गलतियां नहीं करनी होगी कि अपने नई रोजगार, कारोबार या कोई योजना बना रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं तो वह बात जब तक पूरी तय ना हो जाए, शुरुआत ना हो जाए, तब तक किसी के साथ साझा नहीं करना है। अगर आपका ऐसा कोई कारोबार है जिसको प्रचार प्रसार करना है तो अलग सी बात है, लेकिन ऐसे जब तक वह कारोबार की शुरुआत ना हो जाए, उस चीज़ का बात तय ना हो जाए, शादी विवाह लगा रहे शादी विवाह फिक्स ना हो जाए, तब तक यह बात किसी के साथ साझा नहीं करना होगा। खासकर अपने गांव समाज में भूल करके भी इस बातों का साझा ना करें, नहीं तो उसमें सफलता पाने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी, आपको अधिक पापड़ बेलना पड़ेगा। यह बात कड़वा है लेकिन सत्य है। अपने कोई भी गुप्त योजना या कोई भी गुप्त कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। जितना घर भर का फैमिली है उतने तक ही बात सीमित रहे तो बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आप पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं और साथ में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसको भी सफलता अवश्य मिलेगी। आप कारोबार की शुरुआत अवश्य करें। दोस्तों, इस समय आपके घर में कई सारे लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। यह बात भी मुझे पता है कि आपके घर में हर कोई ना कोई बीमार पड़ते जा रहा है। एक से छुटकारा मिल रहा है, दूसरा आदमी बीमार पड़ते जा रहा है। लेकिन इस समय आपको बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा, सबका सेहत में भी सुधार होते हुए दिखाई देगा। इस समय सेहत में भी बदलाव होगा, लेकिन फिर भी आपको इस समय कुछ चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इस समय बाहर का खाना खाने से परहेज करना होगा, ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करना होगा, जैसे आइसक्रीम हो गया, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, फ्रिज की चीज़ें खाने से आपको इस समय परहेज करना चाहिए। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल के आपके जो कर्जे हैं वह कर्जे को भी आप चुका पाएंगे और आपने किसी को कर्ज दे रखा है वह कर्जे भी आपको वापस मिल जाएंगे। इस समय धन के मामले में कई क्षेत्रों से आपको धन की लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय आपका आर्थिक संकट भी दूर होने वाला है। इस समय जिस भी कार्य में हाथ लाएंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। रोजगार, कारोबार, व्यापार में इस समय वृद्धि होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां भी नहीं करने होंगे। सबसे पहला बात, इस समय आपको माँ लक्ष्मी को भूल करके भी रुष्ट नहीं करना है। माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने का मुख्य 2-3 कारण है, वह ध्यान से सुन लीजिए। आप कभी भी गुरुवार के किसी को धन रुपया पैसा ना दें, वह पैसा अटक जाएगा। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना चाहिए। इससे का मतलब होता है माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धन ना दें। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पैसा रखना नहीं चाहिए, लेकिन उसका पैसा पहले ही दे दें या फिर तो अगले दिन देने की बात करें। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा। अगली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी भी भूल से किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है, नहीं तो धन हानि होगा। रोजगार में एक से बढ़कर एक घाटा आएगा। कितना भी रोजगार बदल कर देख लें, मुश्किलें आएंगी। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो अपना पत्नी को बेवजह परेशान करते हैं, पत्नी से लड़ाई करते रहते हैं, पत्नी को छोड़ने का बात करता है। जो इंसान अपने पत्नी से घर में किचकिच करते रहेगा उसके घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। यह बात ध्यान दें, कभी भी घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई ना करें। और कुछ जातक किसी गैर औरतों के चक्कर में, गैर कन्या के चक्कर में अपने पत्नी को छोड़ दिया है। यह गलती आप करेंगे तो जीवन आपका नर्क जैसा होगा। जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी होगी। इसलिए अगर किसी कन्या को, अगर किसी अपनी वाइफ को किसी कन्या के चलते छोड़ भी दिए हैं, मायके पहुंचा कर चले आए हैं, तो वापस ले आएं, उन्हें मना के ले आएं। पति पत्नी साथ में रहेंगे, धन की वृद्धि होगा, जीवन सुखमय रहेगा, जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, अगर वह देवी आपके घर में विराजमान है तो कौन कौन सा संकेत मिलेगा, यह बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके घर के आसपास आपको उल्लू दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो चुकी है। अगर आप उल्लू को उड़ता देख लें, उल्लू को बैठा देख लें, समझ जाइए आपके घर में कहीं पर भी माँ लक्ष्मी का विराजमान हो चुका है। अगर सुबह सो के जगते हैं और आप किसी को झाड़ू मारते हुए देख लें या घर से निकल रहे हैं किसी को झाड़ू मारते हुए देख लें, समझ जाइए आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो चुका है। अगली बात, अगर आपको गन्ना खाने की इच्छा करे
या गन्ना लेकर जाते हुए देख लें घर के पास, तो समझ आइए आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो चुकी है। और इस समय आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, इस समय अगर आपको धन की दिक्कतें हैं तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे धन में वृद्धि होगा। और अगर आपके घर में कोई गाय आ जाए अचानक से, तो समझ आइए आपके घर में माँ लक्ष्मी आ चुका है। उन्हें रोटी खिलाकर अवश्य भेजें, जो भी घर में हो कुछ खिला दें। अगर आपको घर के आसपास बसहा बेल आ जाए, कोई साधु लेकर आ जाए या अपने आ जाए, तो उन्हें कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजें। रोटी हो, गेहूं हो, चना हो, कुछ भी खिलाकर भेजें। समझ आइए आपके घर में देवी देवता का विराजमान हो चुका है। आपका भाग्य यहाँ से चमकने वाला है। आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। और दोस्तों, अगर धन की अधिक दिक्कतें हैं तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें या खुद से कर लें। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं तो खाली हाथ घर वापस ना आए, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आए। 1 रुपया का चॉकलेट लेकर आए, वह भी नहीं होता तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर आ जाएं, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और पैसा हमेशा टिकेगा। और दोस्तों, अगर आपके रोजगार कारोबार में अड़चने आ रही है, मुश्किलें आ रही है, घर में क्लेश हो रहा है, तो एक बार बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान कर दें। घर का क्लेश दूर हो जाएगा, जीवन के सारे मुश्किलें आपका स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।